स्टूडेंट एकदम शुरू से आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी का मेरा टॉपिक है कोरोना की कहानी। किस प्रकार से अचानक सुनने में ऐसा आया 6 महीने पहले कि हमारे देश में या पूरे बाहर से जो है एक ऐसा रोग आने वाला है या आ रहा है जो बहुत तबाही मचाने वाला है। वीडियो पे मोबाइल पे जो है धीरे धीरे ये मैसेज फैलने लगा। फिर इसके बाद हमें लगा कि पता नहीं व्हाट्सएप पे ये मैसेज है सही है कि गलत है। फिर धीरे-धीरे न्यूज़ में वो बातें आने लगी कि वो आया है, वैसा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, लोग यूँ ही मर जाते हैं, ये है, वो जो भी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद संस्थाएँ बंद की जाने लगी, यानी अचानक एक और नया शब्द हमारे देश में निकल कर के आया न्यूज़ वालों के माध्यम से, लॉकडाउन, जो गवर्नमेंट के माध्यम से रिलीज़ किया गया। हम लोगों के देश में पूरा जैसे पहले हम लोग कर्फ्यू का नाम सुने थे, लेकिन ये लॉकडाउन शब्द आया। आप अपने घर में या फिर आस-पास में लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि मैंने अपने जीवन में ही ये शब्द नहीं सुना था। फिर इसके बाद ये भी हुआ कि 1-2 चीज़ें बंद नहीं की गई, सारी चीज़ें स्टॉप कर दी गई, एकदम। तो हमने पता किया तो पता चला कि युद्ध की स्थिति में या फिर कोई बहुत बड़ा जो है ऐसी परिस्थिति या बहुत बड़ी-बड़ी महामारियाँ जब आती हैं तो देश में ऐसा किया जाता है। फिर इसके बाद कोरोना को के बारे में बताया जाने लगा, लोग मरते हैं, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें बताई गई। बहुत कम-कम केस 200-500 आते थे, तो हमारे देश को एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ऐसा अजीब-सा लगने लगा। फिर मन में ये आने लगा कि चलो कुछ दिन शायद ऐसा होगा, फिर इसके बाद सब सही हो जाएगा। ऐसा हो भी रहा था कि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें रिलीज़ की जाती थी और कही जाती थी कि बस कुछ दिन, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, कभी 21 दिन, ऐसा करके। हम लोग घर में बैठे रहे, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई दूसरे लोग हैं जो अपना-अपना कार्य करते हैं, सब छोड़ के बैठ गए घर पे। फिर धीरे-धीरे सब लोग न्यूज़ सुनने लगे। इसी में तो न्यूज़ सुने बहुत सारे लोग, शुरुआत की, उसके पहले वो सुनते भी नहीं होंगे उतना। जो घर की औरतें हैं, जो कि न्यूज़ वगैरह से उतना मतलब नहीं रखती हैं, वो लोग भी न्यूज़ सुनने लगी। फिर इसके बाद ऐसा हुआ, धीरे-धीरे ये लॉकडाउन बढ़ने लगा और वो रोग भी बढ़ने लगा। लेकिन वो रोग का लक्षण पूरी तरह से जो सर्दी-जुकाम का लक्षण होता है ना, वही बताया गया। अब फिर उसका इलाज अभी तक भी नहीं है और उस समय भी नहीं था। फिर धीरे-धीरे ये लॉकडाउन पूरे देश में गजब का माहौल बना दिया। लोग इधर-उधर परेशान होने लगे, घर-बार छोड़ कर के जाने लगे, मजबूरन वो भूखे थे, अब भोजन नहीं मिलता। गवर्नमेंट अपने से व्यवस्था कर रही थी, बहुत सारे लोग जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं या फिर पर्सनली भी लोगों की मदद कर रहे थे। एक गजब सा माहौल, बचपन से ही कभी नहीं देखे थे हम भी और वो देखा गया। फिर इसके बाद धीरे-धीरे ये पता चलने लगा कि हमारे देश में जो है कई लाख ये संख्या बढ़ गई है। आज फ़िलहाल मैं आपको बताएँ तो शायद 50 प्लस हो गया है। यानी कि 50 लाख से भी ऊपर जो है कोरोना के पेशेंट हुए और लगभग 10 लाख से ऊपर जो है कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं, यानी कि जो ऑलरेडी अभी हैं, जो ठीक हो गए वो 40 लाख। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। फिर अभी तक ये भी बताया जा रहा है, आप लोगों को भी पता होगा, न्यूज़ में भी आ रहा है कि अभी इसकी कोई दवाई नहीं है। फिर भी इतने सारे लोग ठीक हो गए। ठीक मतलब क्या? फिर कितने लोगों को तो दोबारा भी आ रहा है। भाई साहब, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बल्कि ये भी लग रहा है कि ना न्यूज़ वाले समझ पा रहे हैं, ना डॉक्टर समझ पा रहे हैं, कोई क्या समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद एक प्रथा चली मास्क पहनने की, सैनिटाइज़र लगाने की। और आपको एक और बात बताएँ, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए इस रोग के बारे में जो ज़्यादातर अंग्रेजी से। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। भारत में अभी भी आपको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अगर कोई भी शब्द या बात रिलीज़ करना है तो आपको हिंदी भाषा में गवर्नमेंट भी करती है। तो ये शब्द भी तो हिंदी होने चाहिए थे ना, कंटेनमेंट ज़ोन, क्वारंटीन एरिया और इसके बाद मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट, बहुत सारी मशीनों के नाम, सारे तो हमें मालूम भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये सारे अंग्रेजी शब्द आए। फिर हमें लगा कुछ नया हो रहा है, गज़ब है। बहुत सारे पैसे खर्च हुए, बहुत सारे लोगों की जो है नौकरियाँ चली गई। हम लोग खुद एज़ ए टीचर वर्क करते हैं और हम लोग 6 महीने से बैठे हुए हैं प्राइवेटली। तो कहने का मतलब क्या है? फिर इसे देखें तो एक और बात आपको एजुकेशन में ही किताबों के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि साइंटिफिकली हम लोग प्रूव किए हैं। वायरस के बारे में हम लोग सुने हैं कि वायरस का साइज़ इतना छोटा होता है, यानी नैनोमीटर में होता है और नैनोमीटर एक बहुत छोटी साइज़ है। यानी आप हवा जहाँ से क्रॉस करता है यानी पार होता है, वहाँ से वो नैनोमीटर की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जीवाणु, कीटाणु या फिर वायरस जो भी होते हैं वो पार कर जाते हैं।
तो मास्क पहनाया जा रहा है, उसमें तो हम लोग साँसें ले ही सकते हैं ना। रुमाल भी हम लोग पहन के चलते हैं या फिर जो भी मास्क इस्तेमाल करते हैं, हम लोग साँस तो ले ही रहे हैं। तो क्या उसमें से वायरस नहीं पार कर जाता है? फिर हम लोग किस चीज़ से बचाव कर रहे हैं? ये भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत जानने वाली बात है। सर्दी-जुकाम होता है तो ऐसे भी आप लोग पहले से भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सर्दी-जुकाम की कोई दवा नहीं होती है। तो ठीक वैसे ही उसे नॉर्मली या तो काढ़ा देकर या गर्म पानी पिला करके या कोई और अन्य दवाई दे करके हम लोग उसे मैनेज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही इसमें भी हो रहा है। तो क्या ये कोई नया वायरस है? अरे भाई साहब, ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो उसके जैसी ही हैं, सर्दी-जुकाम के जैसे। आप ठीक कर रहे हैं, उसका भी कोई तरीका पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अफ़वाहें अलग-अलग भी फैलाए। अब वो अफ़वाहें थी या सच्चाई, वो भी हम लोग जा कर के तो नहीं देखे। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि अब जो नए लोग यानी कि जो स्वस्थ हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की जा रही है कि नए लोगों का यानी कि जो स्वस्थ हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट हो। यानी कैंप लगा कर के या फिर कोरोना जाँच केंद्र बना कर के लोगों की जो है जाँच हो रही है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि यार ऑलरेडी हम लोगों का जो देश की जो जनसंख्या है, वो कितनी है? 100 करोड़ से भी ऊपर है नहीं, 130 करोड़, सवा 100 करोड़, बाप रे! तो क्या सबका कोरोना जाँच पॉसिबल है? और जब पॉसिबल ही नहीं है, तो नए-नए लोगों का जाँच करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो बीमार पड़ते हैं, तो अच्छी बात है। हम उनका फिर जाँच करेंगे और पता करेंगे क्या उनके अंदर कोरोना वायरस है। वो है, तो उनका इलाज करेंगे, नहीं है तो ज़रूरत क्या है? जो स्वस्थ लोग हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से। हम लोगों को समझना चाहिए, एजुकेशन बंद है और सबसे जो है पहले बंद किया गया था पूरा स्कूल और कॉलेज, और अभी भी सबसे लास्ट तक वो चल रहा है बंद ही। 1-1 लाख केस आ रहे हैं। जब शुरू में बहुत कम केस था तो हमारे देश में लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारी चीज़ें बंद की गई थी और आज 1-1 लाख लगभग एप्रोक्सिमेटली आप देखिएगा, अभी तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन 2-4 10 दिन बाद ऐसी सिचुएशन अक्टूबर से हो जाएगी कि पर डे 1-1 लाख केस आएँगे। तो क्या होगा? तो क्या ये केसेस झूठे हैं या ये केसेस क्या हैं? क्योंकि 1-1 लाख केस देश में हो रहा है और फिर देश में सारी चीज़ें खुल गई है, सारे कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसे हम लोगों को समझना होगा, स्टूडेंट्स को खास करके, कि आखिर ये क्या हुआ 6 महीने तक हमारे देश में। वैसे एजुकेशन के साथ तो अभी भी हो रहा है और अभी भी होगा, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली तक जो है या दिवाली के बाद जो है स्कूल खुलेंगे। तो आप हम सब लोगों को एजुकेशन में हैं हम लोग, तो इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणी करना चाहते हैं या फिर इसमें अपना बहुत ज़्यादा जो है नाम करना चाहते हैं किसी भी बात को लेकर के, ऐसा नहीं है। बस हम इसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं, क्या वो प्रोटेक्ट करता है हमको वायरस से? मेरे हिसाब से नहीं करता है। जो इसमें सिम्पटम्स हो रहे हैं, सर्दी-जुकाम के अलावा नहीं हो रहे हैं, फिर वो सर्दी-जुकाम ही है, जिसका कभी इलाज नहीं हुआ, बस उसे कंट्रोल किया जाता है दवाओं से, आज भी वही हो रहा है। तो कहीं हम लोग भ्रम में तो नहीं पड़ रहे हैं? कहीं हम लोगों के साथ कोई गेम तो नहीं खेला जा रहा है? कहीं हम लोगों को जो है किसी ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन से हम लोग जो है निकलने में ही कई साल लगा दें, वहाँ तो नहीं ले जाया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? आप भी विचार कीजिए, हम भी और विचार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर मेरा ये सजेशन आपको अच्छा लगा, ऐसा लगा कि नहीं हाँ, इसमें कुछ ऐसी बात की गई है तो, और या की जा गई है या नहीं की गई है, उसके लिए जो है आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर अच्छा लगे तो इसे आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूरी है, तभी इससे विचार बनते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।